हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांवरा रसोई। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज संडे मॉर्निंग वही एज़ यूजुअल जो होती है वैसे ही हुई है। बट आज मैं यहाँ पर आपको मेरा पूरा जो फुल डे रूटीन होता है मॉर्निंग से जो शुरू होता है वो बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उठ कर के पूजा की तैयारी शुरू करी है। पूजा के लिए मैंने सारे भगवानों को नीचे उतारा है। मैं कभी भी मंदिर में खड़े खड़े पूजा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उन्हें बैठ कर ही स्नान कराती हूँ। और उसके बाद मैं फिर से वो जहाँ मंदिर में रखे होते हैं वहाँ रख देती हूँ। ये हमारे गुरुदेव हैं जिनसे हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। इन सारे भगवानों को इस तरह से नीचे उतार लेने के बाद में मैंने इनका स्नान शुरू किया है। स्नान से पहले मैं दिया जला लेती हूँ। दिया जलाने के बाद मैं स्नान शुरू करती हूँ। डेली तो मैं इन्हें प्रॉपर पंचामृत या उससे नहीं नहला पाती हूँ, बट संडे के दिन मैं इन्हें या तो पंचामृत से स्नान कराती हूँ या फिर जो दही और बेसन होता है उससे मैं इनका स्नान कराती हूँ। दिया जला देने के बाद में मैंने यहाँ पर बेसन लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच दही लिया है, और दही और बेसन का मैं अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। उसके बाद इससे ही मैं भगवान को नहलाऊँगी। गणेश जी और ठाकुर जी दोनों के विग्रह को मैं इस दही और बेसन के इस घोल से उपटन कराकर नहलाती हूँ। किसी भी विग्रह का जब हम स्नान करवाते हैं तो जो पात्र है जिसमें हम स्नान करवा रहे हैं वो पात्र बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस बर्तन में पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब उसके बाद में इसमें गणेश जी के विग्रह का स्नान करवाऊंगी। इन्हें नहला देने के बाद में मैंने ठाकुर जी को भी इसी तरह से उपटन करके नहला दिया था। इसके बाद में सारे भगवानों का श्रृंगार पूजा भोग करने के बाद मैंने अपनी रामायण पढ़ना शुरू करी। रामायण जी मैं डेली पढ़ती हूँ, चाहे मैं स्कूल जाऊँ या चाहे मैं घर रहूँ। ये मेरे डेली रूटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। रामायण जी के बारे में कहा जाता है कि आपको कम से कम 2 दोहे इसके डेली पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। और ये पॉजिटिविटी मैंने अपने आप में महसूस की हुई है, इसीलिए मैं घर से निकलने से पहले रामायण ज़रूर पढ़ती हूँ। और अगर किसी दिन मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाता है या मैं नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं स्कूल से आने के बाद में इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। बट आज संडे है तो मैंने संडे के दिन 2 दोहे नहीं पढ़े, मैंने काफ़ी सारी पेजेस रामायण के पढ़े हैं। उसके बाद में मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में आज यहाँ पर मैं गाजर का हलवा और गराड़ू तलने वाली हूँ। सारी गाजर छील लेने के बाद में मैंने इन गाजरों को अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है, और अब मैं कुकर में इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। मैं गाजर का हलवा कभी भी गाजर को घिस के नहीं बनाती हूँ। मैंने मेरी कई रेसिपीज़ में गाजर का हलवा जब शेयर किया है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है घिस के बने हुए गाजर के हलवे के टेस्ट में, और इस तरह के हलवे के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए मैं इसको इसी तरह से बनाती हूँ। मैंने कुकर में गाजर के पीसेस कट करे, उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा लगभग 1 कप के तकरीबन दूध डाला और उसको प्रेशर लगा के उस गाजर को मैंने पकने के लिए रख दिया। अब जब गाजर में 1 से 2 सीटी आ गई तब मैंने एक बड़ी कढ़ाई गैस पर रखी, उसमें मैंने घी डाला है, और घी डालने के बाद में मैंने ये जो गाजर उबली हुई है वो इस तरह से मैं इस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। एक तरफ गाजर मैंने कढ़ाई में डाली है, एक तरफ प्रेशर कुकर के अंदर जो गराड़ू होते हैं वो बॉईल हो रहे हैं। अब ये सारी गाजर इस कढ़ाई में डाल देने के बाद में मैं इसे कट करते हुए अच्छी तरह से भूनते हुए पकाऊंगी। और ये जो गाजर उबाली थी उसका जो पानी बचा है, दूध और पानी, उसे मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर मैशर की सहायता से थोड़ा थोड़ा गाजर को मैश कर दे रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से एकदम मैश हो जाए और इसके बड़े बड़े पीसेस ना रहे। गाजर को मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है। उसके बाद में इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक सार कर दूंगी, और अब इसके अंदर मैं दूध
और जो बॉईल करते समय दूध डाला था मैंने कुकर में वो दोनों डाल दूँगी। आप अगर चाहें तो दूध के साथ मलाई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मलाई नहीं डाल रही हूँ, मैं मलाई की जगह पर मार्केट की जो क्रीम होती है वो डालूँगी। आप अगर चाहें तो मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। ये 2 किलो गाजर थी। इस 2 किलो गाजर में मैंने लगभग आधा लीटर दूध डाला है और 1 बड़ा कटोरी मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। अब यहाँ पर मैंने आधी चीनी ली है और आधी मैंने गुड़ की खांड ली है। ये गुड़ नहीं है, ये गुड़ की खांड है। मैं हमेशा गाजर का हलवा जो बनाती हूँ वो आधी चीनी और आधे गुड़ या गुड़ की खांड का बनाती हूँ। सर्दी के दिनों में गुड़ बहुत फ़ायदा करता है, तो अधिक से अधिक चीज़ें मैं गुड़ में ही बनाना पसंद करती हूँ। शक्कर का यूज़ मैं कम से कम करती हूँ। जब इसमें मैंने गुड़, शक्कर, दूध, क्रीम और घी सब चीज़ें डाल दी है, उसके बाद मैंने इसके अंदर केसर के कुछ धागे भी डाल दिए थे, ताकि जब तक ये गाजर भुनाएगी तब तक ये केसर के धागे जो है ये अच्छी तरह से कलर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ये गाजर का हलवा जो है पूरी तरह से भुन जाता है और एकदम अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो गराड़ू मैंने बॉईल होने रखे थे ये अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और अब इन्हें मैं निकाल कर छील लूँगी। अगर हम गराड़ू को बिना बॉईल करे हुए छीलते हैं तो इसे छीलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, प्लस हाथों में इचिंग का प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा गराड़ू को पहले बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद इसे मैं छील लेती हूँ। ये एकदम आसानी से छिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैंने अच्छी तरह से ये सारे गराड़ू जो है ये छील कर रख लिए हैं। गराड़ू छीले, ये बॉईल हुए, तब तक जो गाजर का हलवा है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चला है। इन्हें छील लेने के बाद में मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। गाजर का हलवा घिस कर बनाओ आप चाहे या बॉईल करके बनाओ, इसके टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं पता चलता है। जब गाजर का हलवा ऑलमोस्ट पकने लगा है तब मैंने इसके अंदर काजू, बादाम, इलायची पाउडर और थोड़ा सा जो किशमिश होता है वो डाल दिया है और फिर मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ। एक साइड पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाला है। अब इसके अंदर मैं जो गराड़ू है वो तलने वाली हूँ। मैंने गराड़ू को बॉईल करके कट करके रख लिया है, बस अब इन्हें तलना बाकी है। और तेल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही मैं इसके अंदर गराड़ू तलने के लिए डाल दूँगी। बॉईल करके अगर आप गराड़ू तलते हैं तो ये ऑयल भी कम सोख करते हैं और जल्दी भी तला जाते हैं। बट अगर आप इसे कच्चा तलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, प्लस ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा सोख कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब तक गराड़ू तल रहे हैं तब तक इन गराड़ू पर डालने के लिए मैं मसाला बना के रेडी करूँगी। मसाला बनाने के लिए मैं मसाले में लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरावन पाउडर और नमक और नींबू। जीरावन पाउडर की मात्रा मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, नमक बराबर और मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी लेती हूँ और नींबू। इसे गराड़ू तला गए हैं, ये जो मसाला है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और डालकर इसे मिला दूँगी। और जब खाना होगा जिस टाइम पर, उस टाइम पर इसके अंदर मैं नींबू डाल दूँगी। तो ये था हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। संडे सभी लोग घर पर होते हैं इसलिए मैंने ये हेवी ब्रेकफास्ट रखा था। इसके साथ में मैंने बना रखे थे मोगर के लड्डू, वो भी मैंने रखे हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट के बाद अब लंच की बारी। ब्रेकफास्ट हेवी हो गया था इसलिए मैंने लंच थोड़ा सा लेट बनाया, बट आज चूँकि संडे है तो लंच भी हेवी ही होने वाला है और एट लास्ट डिनर एकदम लाइट होगा। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मटर और आलू के पराठे और एक चटनी। ये हमारा आज लंच होगा। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, उसके अंदर मैंने मटर डाली है और एक तेज़पत्ता। मटर तेज़पत्ता के साथ में एक जावित्री का टुकड़ा भी इसमें डाल दे रही हूँ और 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन्हें हमें भूनते हुए पकाना है, इन मटर को हमें भूनते हुए पकाना है।
मैं इसे कवर करते हुए और फिर बीच बीच में से चलाते हुए पका लूँगी जब तक ये मटर पक रहे हैं। मटर को मैं कढ़ाई में भून रही हूँ और साथ ही मैंने आलू को इस कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक मटर भून रही है, पक रही है, आलू उबल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ टमाटर की एक खट्टी मीठी सी चटनी रेडी करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने बिल्कुल जो देसी टमाटर होते हैं खट्टे वाले वो ले लिए हैं 8 से 10 और इन्हें इस तरह से एकदम रैंडम मैंने कट कर लिया है। टमाटर को कट करने के बाद में मैंने एक अलग बर्तन में 8 से 10 हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। अब मैंने चटनी के लिए एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया है तब उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 कलियां लहसुन और जब जीरा और लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। लहसुन, जीरा और कटी हुई हरी मिर्च जब ये अच्छे से हो गई हैं तब मैंने इसके अंदर जो सूखी लाल मिर्च होती है वो डाली है। मैं इस चटनी में लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा सी मात्रा में सूखी हुई साबुत लाल मिर्च जो होती है वो डाली है। 2 चम्मच सौंफ डाली है और जब सौंफ अच्छी तरह से चटक गई है तब मैंने इसके अंदर जो कटे हुए टमाटर थे वो डाल दिए हैं और इसे ढक के थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए रख दिया है। 2 से 5 मिनट तक जब ये टमाटर अच्छी तरह से मैंने ढक करके पका लिए थे, उसके बाद में इसके अंदर मैंने इमली के कुछ टुकड़े, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हींग 1 से 2 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार और एक मैंने गुड़ का टुकड़ा इसमें डाल दिया था। इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद में मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर उसे पकने दूंगी। पकने के लिए मैं इसे कवर करके रख दे रही हूँ। अब मैं दूसरी तरफ जो मैं आलू मटर के पराठे बनाने वाली हूँ उसकी स्टफिंग रेडी करूँगी। स्टफिंग के लिए मैंने मटर जो मैंने सेक कर पकाए थे उन्हें मिक्सी जार में डाल रही हूँ मैं और इसे मैं पीस लूँगी। इसे पीसते टाइम इसके अंदर मैं 2 से 3 हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ, धनिया पत्ती और सौंठ पाउडर इसमें डाल दूँगी और फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर पीस लूँगी। लहसुन, धनिया, सौंठ और हरी मिर्च डाल देने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब जब ये बिल्कुल अच्छे से पीस गए हैं तब मैं इन उबले हुए आलूओं को भी मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद में अब मैं इनका छोंक रेडी करूँगी। छोंक लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल रख लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो डाल दिया है और जब ये सब अच्छी तरह से चटक गए हैं तब उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला पाउडर इन सारी चीज़ों को तेल में डाल के 1 से 2 सेकंड के लिए भून लिया है और उसके बाद मैंने इसमें बॉईल किया हुआ आलू, पिसा हुआ मटर का मसाला डालकर इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसे मैं तब तक भूनूँगी जब तक कि इस पूरे मसाले का पानी सूख नहीं जाता और ये मसाला बिल्कुल आसानी से कढ़ाई नहीं छोड़ देता, तब तक मुझे इसे भूनना है। दूसरी तरफ हमारी जो टमाटर की चटनी बन रही है वो उसके टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे से पक रहे हैं। अब जब ये अच्छी तरह से पक गए हैं तो मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में मैं इसे इस तरह से चलाती रहूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। भूनते भूनते इसे मुझे 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद ये कढ़ाई अच्छी तरह से छोड़ने लगा है। जब ये भरण कढ़ाई छोड़ने लगे तब हम समझ जाएंगे कि ये भुन चुका है और अब ये पराठे भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तब मैं जितने पराठे मुझे बनाने हैं उतने पराठों का भरण मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और उसे ठंडा होने रख दूँगी। जब तक हमारा भरण ठंडा हो रहा है तब तक ये जो चटनी मैंने बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसे पीस लूँगी। इस टमाटर की चटनी को पीसने से पहले मैंने इसके अंदर लगभग 1 कटोरी धनिया भी डाला है। धनिए को मैंने भूनते टाइम नहीं डाला था क्योंकि उसको अगर मैं भूनते टाइम डाल देती तो उसका टेस्ट जो होता वो पूरा ख़त्म हो जाता, इसलिए मैंने इसे पीसते टाइम डाला है और ये टमाटर की खट्टी मीठी सी चटपटी सी चटनी बनके तैयार है। दूसरी तरफ जो भरण मैंने ठंडा होने के लिए निकाला था वो भी ठंडा हो गया अच्छी तरह से और बस अब ये पहली रोटी गाय की और फिर एक के बाद एक पराठे बनना शुरू। पराठे बनाने के लिए
जो लोई लेंगे हम उसे इस तरह से हाथों से बढ़ाते रहेंगे। जिस तरह से कचौरी की लोई भरते उस तरह से आटे की इस लोई को मैंने बड़ा कर लिया है। और अब इसके अंदर में जो स्टफिंग है वो भर दूंगी और इसे अच्छी तरह से ऊपर से सील कर दूंगी और एकदम हल्के हाथों से बेल लूँगी। एकदम टाइट हाथ से मैं इसे नहीं बेलूँगी, ना ही बहुत तेज़ी से बेलूँगी। अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये पराठे जो हैं ये फट जाएंगे, सारा जो स्टफिंग है पराठों से बाहर आ जाएगी। एकदम हल्के हाथों से मैंने इसे बेल लिया है और पराठे बेल के रेडी कर लिए हैं मैंने। और अब गर्म तवे पर मैंने पहले थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है और उसके ऊपर मैंने पराठे डाल दिए हैं। आप अगर चाहें तो सरसों के तेल की जगह आप जो ऑयल रेगुलर यूज़ करते हैं आप उस ऑयल से या घी से भी पराठे आप सेक सकते हैं। और अब बस पराठों को अलट पलट कर दोनों तरफ से तेल लगाते हुए मैं अच्छी तरह से इन्हें सेक लूँगी। एक के बाद एक फटाफट से गर्म गर्म पराठे बनते जा रहे हैं। हस्बैंड और बच्चे खाने के लिए बैठे हैं और ये पराठे मैं फटाफट उतारती जा रही हूँ। हस्बैंड और बच्चों के खाने के बाद में मैंने भी खाना खाया और उसके बाद दिन में थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट के बाद मैंने शाम को उठकर चाय दूध जो बच्चों का बनाना था वो किया। उसके बाद में शाम के खाने की तैयारी। शाम की तैयारी में मैंने यहाँ पर सेम फली की सब्ज़ी साफ़ करके रखी है। सेम फली बनाने वाली हूँ और चपाती और चटनी। सेम फली की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 टमाटर लिए हैं देसी खट्टे वाले और 1 बड़े साइज़ का आलू और सेम फली। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, उसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाली है और 1 चम्मच जीरा। जब हरी मिर्च और जीरा अच्छी तरह से हो गए हैं तब इसमें मैंने टमाटर डाले हैं। ये 2 टमाटर थे देसी वाले। अब इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। गरम मसाले का यूज़ मैं इस सब्ज़ी में नहीं करती हूँ। और अब इस मसाले को और टमाटर को कवर करके पकने तक पका लूँगी। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तब इसके अंदर मैं सेम फली और जो आलू है कटे हुए वो डाल दूँगी और अब इन्हें कवर करके इन्हें पकने तक पका लूँगी। सेम फली पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है बट आलू पकने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इसलिए इसे पकने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब इसे मैं कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगी और बीच बीच में इसके ढक्कन को खोल कर मैं चलाती जाऊंगी। और जब इस फली के दाने और आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे तब इसके अंदर मैं लास्ट में कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया डालूंगी और बस ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर चटनी की रेसिपी नहीं बताई है। सेम फली की सब्ज़ी, ग्रीन चटनी और चपाती, सिंपल सा डिनर। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।